हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आज बात करेंगे न्यूमरोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है। न्यूमरोलॉजी, अंक ज्योतिष, क्या ये एस्ट्रोलॉजी के रेलेवेंट है? क्या इसकी प्रिडिक्शन सटीक होती हैं? क्या हम इससे ये हमें किस लेवल तक हमारी हेल्प कर सकता है हमारी लाइफ में? तो ये मैं इसको एक आर्ट ऑफ लिविंग मानती हूँ। न्यूमरोलॉजी एक आर्ट ऑफ लिविंग की तरह मैं इसे देखती हूँ। अब इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी क्यों है ये आर्ट ऑफ लिविंग। तो इसमें अगर हम देखें तो हम नंबर से अपने ट्रेड्स को, पर्सनालिटी को जान सकते हैं। अब पर्सनालिटी अगर आपने किसी पर्सन की जान ली, अपनी ही जान ली, अपनी तो आपको पता है, लेकिन आप उसको एनालाइज नहीं कर पाते हैं कि क्या ये वाकई ये जो ट्रेड्स आ रहे हैं या ये प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आ रही हैं या ये चीज़ें हैं या मेरा नेचर ऐसा है, तो ये क्यों है नेचर ऐसा। तो इन सब चीज़ों के हमें आंसर्स बहुत ही ईजी वे में और बहुत ही सटीक वे में देता है न्यूमरोलॉजी। अब अगर हम बात करें तो न्यूमरोलॉजी हमें इन सब चीज़ों का देता है। साथ ही हमें ये भी गाइड करता है कि जो हमारे रिलेशनशिप्स हैं, जो हमारी फ्यूचर लाइफ है, उसको हम कैसे इसके थ्रू हम एक स्मूथ लाइफ में अपनी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हमारे नंबर्स तो हमारे को 9 ही मिले हैं। 1 to 9 हमें नंबर्स मिले हैं, जिसको असाइन किया हुआ है एक एक प्लैनेट, सभी नंबर्स को। अब उनके जो ट्रेट्स होते हैं, नेचर होते हैं, वो हमारे अंदर भी इनबिल्ट होते हैं। कुछ हमारे कोर नंबर्स होते हैं जिनको हम सोल नंबर्स भी कहते हैं, जिनका ट्रेट हमारे अंदर से कभी नहीं जाता है। अब ये नंबर्स अगर कुछ हर नंबर के कुछ फ्रेंडली नंबर्स होते हैं, कुछ एंटी नंबर्स होते हैं। क्योंकि अगर हम एक फैमिली को भी देखें, अगर हमारा एक परिवार है, हम एक जिस फैमिली में रहते हैं, वहाँ पे हम उस फैमिली में कुछ हमारे जब रिलेशंस ऐसे होते हैं, किसी से हमें बहुत ज़्यादा हम अटैच होते हैं, किसी से हमारी फाइट्स भी होती हैं, तो फैमिली टुगेदर तो रहती है, लेकिन डिफरेंसेस भी रहते हैं फैमिली में। तो यही अगर हम जान लें कि इससे मेरा इतना अच्छा रिलेशन क्यों है, इससे मुझे कोऑर्डिनेशन इतना अच्छा क्यों है, और इस पर्सन से मेरी मतलब वो मेरे से कुछ बुरा भी नहीं कर रहा, कह भी नहीं रहा, लेकिन इससे मुझे इतनी प्रॉब्लम क्यों होती है। तो ये हमारे जो चीज़ें होती है, ये हमें पता चलती हैं हमारे नंबर से, क्योंकि वो हमारे एंटी नंबर्स लेके बैठे हैं, इसलिए हमें उनसे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि इनसे हम एक डिस्टेंस बना के रखें। इन्हीं सब चीज़ों को अगर हम अपनी लाइफ में हर एक चीज़ों में आगे कनेक्ट करेंगे, तो हम जान सकते हैं कि हम किससे शादी कर सकते हैं। मैरिज अगर हो रही है तो हमें हमेशा फ्रेंडली नंबर पे ही जाना चाहिए, तभी कंपैटिबिलिटी आगे बढ़ेगी, स्मूथ हमारी लाइफ जाएगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि हमें करियर पाथ अगर चूज़ करना है, तो हमारी न्यूमरोलॉजी बहुत अच्छी हेल्प कर सकती है। अगर हमारे अंदर ट्रेड्स एक चीज़ के हैं, लाइक मैं हूँ टेक्निकली बहुत साउंड हूँ, लेकिन मैं जा रही हूँ डॉक्टर्स की फील्ड में, मेरे में हीलर क्वालिटीज़ हैं ही नहीं, तो हम उस चीज़ को अगर हम अपने बिल्कुल एंटी उसमें चले गए, टेक्निकल फील्ड में हम अच्छे हैं तो हमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में या इंजीनियरिंग में जाना चाहिए, लेकिन हम चले गए डॉक्टर्स में, मतलब हीलिंग उसमें। तो हील करना एक बहुत पॉइंट वैसा रहता है कि हमें अपने अंदर से हीलिंग कैपेसिटी होनी चाहिए। अब अंदर से वो चीज़ है नहीं, तो हम क्या अच्छे डॉक्टर बन पाएंगे। अब नंबर हमारे पास डॉक्टर्स के अच्छे हैं, लेकिन हम बन गए इंजीनियर, टेक्निकल, हम साउंड बनने की ट्राई कर रहे हैं फॉर स्टडीज़ फर्दर करते करते, लेकिन हमें मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी। आप इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। अब अगर हमें पता है हमारे नंबर्स की कंपैटिबिलिटी इस चीज़ से ज़्यादा बनती है, तो हम उसी नंबर्स के करियर पाथ को पे जाएंगे, तो हमारी लाइफ बहुत स्मूथ होगी। ऑब्वियस है ये चीज़ें, है ना। तो हम इस चीज़ को इस तरीके से समझ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि कोर नंबर्स की बात करी मैंने कि कोर नंबर्स होते हैं। कोर नंबर्स, कुछ नंबर्स हमारे कोर नंबर्स होते हैं, जिसको हम BN, बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर भी कहते हैं। ये हमारे कोर नंबर्स कहे जाते हैं, ये हमारे सोल नंबर्स कहे जाते हैं। इनके ट्रेट्स हमारी लाइफ में लाइफ लॉन्ग रहते हैं। जब हमारा बर्थ हुआ है, बर्थ टू एंड, यहाँ पर हम बर्थ डेट जो होता है, जिस तारीख में हमारा जन्म हुआ है, हम कुछ ऐसे कर्मास होते हैं, हम ऐसे कर्मास करके आते हैं जो हमें
हमारी लाइफ में भगवान ने दिए होते हैं कर्मास को हील करने के लिए। जो हमने पास्ट लाइफ में कर्म किए हैं, अगर हमने बुरे कर्म किए होते हैं, हमारी गुड डीड्स कम रहती हैं, तो हमें थोड़े से हार्श नंबर्स मिलते हैं, क्योंकि वो हम यहाँ पर इस जन्म में उसको कट ऑफ करने आए हैं, हमारे नेगेटिव कर्मास को। तो उसके लिए हमें हार्श नंबर्स मिलते हैं। और यहीं हम अगर सॉफ्ट नंबर्स मिलते हैं, तो गुड नंबर्स मिलते हैं, तो वो हमारे हेल्पफुल होते हैं कि हमने पास्ट लाइफ में हमने बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं। तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन अवर कर्मास। हर नंबर एक कर्मास को ही डिनोट करता है। तो यहाँ हमें हेल्प मिलती है काफ़ी इन नंबर्स को देखकर। ठीक है, अब कर्मास तो आपको भोगने ही भोगने हैं, लेकिन आप उसमें आपकी हेल्प कर सकता है कि गुड नंबर्स हैं, बैड नंबर्स हैं, और हर एक रिलेशन भी आपको कर्मास के अकॉर्डिंग ही मिलता है। अब आप अगर उस कर्मास को भोग लोगे तो नेक्स्ट लाइफ में आपकी लाइफ इजी रहेगी, क्योंकि कर्मास तो अगर आपने किए हैं, अगर आपने बैड कर्मास किए हैं, गुड कर्मास किए हैं, तो ऐसा नहीं होता ये कट ऑफ हो जाए, बैलेंस हो जाए। नहीं, आपको गुड का भी रिजल्ट मिलेगा सेपरेटली एंड नेगेटिव का भी रिजल्ट मिलेगा सेपरेटली। तो वो तो आपको कर्मास भोगने ही भोगने हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं। चलिए, अब मैंने जैसे बताया आपको कोड नंबर्स होते हैं, सोल नंबर्स होते हैं वो हमारे। अब ये सोल नंबर्स और सोल नंबर्स और ये कौन से होते हैं हमारे नंबर्स। ठीक है, तो इसके लिए हम देखेंगे अपने डेट ऑफ बर्थ से। अब डेट ऑफ बर्थ अगर एग्जाम्पल के लिए हम लें, किसी की डेट ऑफ बर्थ है से सपोज 21/4/1980। ठीक है, तो अगर हम इस डेट ऑफ बर्थ के लिए देखें तो 21 उसका बर्थ डेट है, बर्थ नंबर है। अब इसी को टोटल करते हैं हम। 21 इज 3 + 4, अप्रैल लिया हमने, 4 कर दिया, तो इट इज़ लाइक 7। अब 1980 टोटल किया हमने, तो इट इज़ लाइक 18 + 7 को हम टोटल करेंगे, तो ये हो जाता है हमारा, मैंने कैलकुलेशंस नहीं किए हैं। ठीक है, तो इट इज़ लाइक से फॉर 18 and 7 इट इज़ लाइक 25, आई थिंक सो। चलो ठीक है, ज़्यादा तो जो टोटल आता है वो ही उसका नंबर का हमारा DN होता है, डेस्टिनी नंबर। तो डेस्टिनी नंबर और BN बर्थ नंबर, ये दोनों का कंपैटिबिलिटी या ये दोनों के जो ट्रेड्स होते हैं ये हमारे अंदर इनबिल्ट होते हैं। इसी के अकॉर्डिंग हमारी लाइफ पूरी चलती है। अब क्या होता है, क्या बर्थ नंबर और डेस्टिनी नंबर हमारे लाइफ लॉन्ग चलते रहते हैं? तो बर्थ नंबर हमारा जो होता है, एक ट्रांसफॉर्मेशनल एज आती है जहाँ तक हमारा बर्थ नंबर रूल करता है ओवर डेस्टिनी नंबर। लेकिन हमारी जब ट्रांसफॉर्मेशनल एज कंप्लीट हो जाती है तो रूल करता है हमारा डेस्टिनी नंबर हमारे बर्थ नंबर के ऊपर। अब ये बर्थ नंबर और क्या हमारा बर्थ नंबर मतलब एक ट्रांसफॉर्मेशनल एज हो गई तो डेस्टिनी नंबर रूल करेगा, लेकिन क्या बर्थ नंबर की क्वालिटीज़ नहीं आएंगी हमारे अंदर? नहीं, वो बिल्ट रहेंगी। लेकिन क्या होता है, अगर हमारा 100% हम किसी चीज़ को दें तो 30% हमारा बर्थ नंबर रूल करता है हमारे ऊपर, 40% हमारा डेस्टिनी नंबर हमारा रूल करता है। ठीक है, तो ये चीज़ें थोड़ी सी कम हो जाती हैं। रूल डेस्टिनी नंबर ज़्यादा करेगा एट द आफ्टर द एज ऑफ 35। इट इज़ नॉट एग्जैक्टली 35, ट्रांसफॉर्मेशनल एज भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन जस्ट 35 ईयर्स ऑफ एज, बट इसके भी कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ पैरामीटर्स हैं जिसको मैं आपको अभी एक्सप्लेन करूँगी। तो पहला हम पॉइंट क्या देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशनल एज का। आपका एज से फॉर 36 ईयर्स हो गई है, तो जब आपका बर्थ होता है, बर्थ से लेकर आपका 36 ईयर्स तक आपका बर्थ नंबर रूल करता है। 36 ईयर्स के बाद आपका डेस्टिनी नंबर रूल करता है। अब लेकिन इसके भी कुछ एक्सेप्शनल्स हैं। क्या हैं एक्सेप्शनल्स? जैसे इसको बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसमें समझाने की कोशिश करती हूँ आपको। जैसे किसी की शादी हो जाती है तो फर्स्ट हमारा जो पैरामीटर है इसके लिए, इसको एक्सप्लेन करने के लिए, वो हमारी शादी की एज ही होती है। अब आपकी शादी हो गई, जैसे कहते हैं ना कि शादी हो गई, इसका नेचर चेंज हो गया, बिल्कुल ये बदल गया है पर्सन।
तो क्या होता है, क्या शादी होने से ऐसा कुछ हो जाता है? मंत्र पड़े जाते हैं, इतनी सारे रिचुअल्स होते हैं, तो पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन कुछ चीज़ें नेगेटिव हो जाती हैं, कुछ चीज़ें पॉजिटिव हो जाती है पर्सन में, लेकिन चेंजेस हर पर्सन में आ जाते हैं। तो ये एक ट्रांसफॉर्मेशनल एज होती है जब हमारी शादी होती है। तो अगर ये ट्रांसफॉर्मेशनल एज क्या है, आपकी शादी हो गई चाहे लड़के की, तो उसकी अगर वो 36 एज तक नहीं पहुंचा है, उसकी 21 एज में ही 24 एज में ही अगर उसकी शादी होगी, तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज वहीं से स्टार्ट हो जाएगी। तो उसका जो डीएन है, डेस्टिनी नंबर है, वो रूल करेगा ओवर देयर बर्थ नंबर। ओके, अब सेकेंड पॉइंट क्या देखते हैं, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, दोनों के केस में हम देख रहे हैं ये चीज़ को, कि जब उसकी शादी हो जाती है वहाँ से उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज स्टार्ट हो जाती है। ट्रांसफॉर्मेशनल एज हो जाती है मतलब उसकी डेस्टिनी नंबर उसको रूल करती है, उसके बर्थ नंबर को। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकंड पैरामीटर कौन सा है। सेकंड पैरामीटर ये है, अब पर्सन ने चाहे 20 ईयर्स की एज में वो पर्सन इंडिपेंडेंट हो गया, वो बिजनेस करने लगे। मैं यहाँ पर इम्फेसिस दे रही हूँ सिर्फ बिजनेस को, नो जॉब, नो अंडर एनी पेरेंटल गाइडेंस, नो अंडर एनी फ्रीलांस जॉब्स। ठीक है, यहाँ पर एम्फेसिस क्या दिया जा रहा है कि पर्सन, अगर कोई भी पर्सन, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर वो अपना इंडिपेंडेंट बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है तो वहाँ से उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज स्टार्ट हो जाती है। इट ओनली डिपेंड्स अपॉन बिजनेस। बिजनेस मतलब व्यवसाय, नो जॉब हियर, नो पार्टनरशिप, नो नथिंग। ठीक है, सिर्फ बिजनेस करना है यहाँ पे पर्सन को। अब बिजनेस करेगा पर्सन तो उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज भी स्टार्ट हो जाएगी एट द एज ऑफ 20-25। अब अगर बिजनेस कर रहा है वो एट द एज ऑफ 37, तो उससे पहले उसकी आ गई 36 की एज, 35 की एज, तो ट्रांसफॉर्मेशनल एज उसकी 35 से स्टार्ट हो ही जाएगी। मतलब जो ये फर्स्ट पॉइंटर मैंने बोला है, अगर इसके बाद वो कर रहा है तो ये नहीं कहेंगे हम कि 37 से उसने बिजनेस स्टार्ट किया है तो 37 से उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज होगी। विच एवर इज अर्लियर, शादी अगर उसकी 38 में हुई है तो हम ये नहीं कहेंगे उसकी 38 में जाके ट्रांसफॉर्मेशनल एज स्टार्ट होगी। उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज डेस्टिनी नंबर उसका ओवर पावर कर लेगा उसके बीएन को एट द एज ऑफ 35 ओनली। अगर उससे पहले हो जाता है तो उससे पहले एज में उसकी ट्रांसफॉर्मेशनल एज स्टार्ट हो जाएगी। ओके, तो ये मुझे लगता है मैंने क्लियर कर दिया होगा बहुत अच्छे से कि कब हमारा बर्थ नंबर हम पे रूल करता है, हमारा डेस्टिनी नंबर हम पे रूल करता है। 2 क्राइटेरिया हैं ये आपको ध्यान रखने की बहुत अच्छे से ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं हर एक नंबर के बारे में। हमारे जो सोलर सिस्टम होता है या हमारे जो ये ब्रह्मांड है जो हमें रूल करते हैं नंबर्स, ये नंबर्स 9 तक होते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 नंबर्स को 9 प्लैनेट्स अलॉटेड हैं। ठीक है, 9 प्लैनेट्स कौन से हैं हमारे? नंबर 1 को दिया गया है सन, नंबर 2 को दिया गया है मून, नंबर 3 को दिया गया है हमारा जुपिटर प्लैनेट, नंबर 4 को राहु, नंबर 5 को मरकरी बुधदेव, नंबर 6 को वीनस, नंबर 7 को केतु, नंबर 8 को सैटर्न एंड नंबर 9 को मार्स। ये सारे नंबर्स मैंने आपको बता दिए हैं। नाउ क्या नंबर 1, अब 31 डेट आते हैं हमारे कैलेंडर में, 31 डेट्स होते हैं, तो क्या नंबर 1 मतलब अगर सन को है तो क्या नंबर 1 ही रहेगा? बाकी 31 डेज का क्या होगा? नंबर तो 9 ही है हमारे पास। तो यहाँ पर हम कंपाउंडिंग भी देखते हैं। कंपाउंडिंग क्या हो गई? जैसे 31 तक अगर हम डेज को काउंट करें तो नंबर 1 जहाँ पे ऐड करके भी नंबर 1 ही आ रहा है आगे कंपाउंड नंबर्स में भी, लाइक 1 10 को भी हम अगर प्लस करेंगे तो इट इज़ 1 + 0 10, देन कम्स 19 1 + 9 1। ठीक है, अगेन 10 1 + 0 फिर 1 आ जाता है। 19 भी कंपाउंड नंबर है अपना 1 का। देन कम्स 28, 2 + 8 इज 10, अगेन इट इज 1। ठीक है, तो 1 10 19 एंड 28 आर द नंबर्स ऑफ सन, सूर्य देव। तो इनकी जो क्वालिटीज होंगी समथिंग सिमिलर होंगी, लेकिन कंपाउंडिंग का भी इफेक्ट आएगा। जो कंपाउंड नंबर्स का जो रिजल्ट आता है, कंपाउंड नंबर्स का जो हमारा
प्रेडिक्शंस आते हैं वो थोड़े से डिफ़र हो जाते हैं, लेकिन जो उनके बेस रूल होते हैं, बेस जो ट्रेट्स होते हैं वो सबके सेम होते हैं, सिमिलर होते हैं। जैसे नंबर 1 है सन को, तो सन क्या है, सूर्य सबसे जो सबसे मेन क्वालिटी क्या होती है सन की, वो डिसिप्लिन को शो करता है। देखिए नंबर सन, चाहे हम कहते हैं हम रात को बहुत लेट सोए, हम सुबह जल्दी नहीं उठ सकते, क्या सन कहता है ऐसा? सन तो अपने टाइम पे वो डूबता है, अपने टाइम पे वो सनराइज करता है, सनसेट करता है ना। तो वो डिसिप्लिन को सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डिसिप्लिन का। तो ये लोग लाइफ में हमेशा डिसिप्लिन रहते हैं। अब जो 9 प्लैनेट्स की जो स्टोरी दी गई है, तो उनको हर एक नंबर को एक एक वो मिला हुआ है कि नंबर सन को दिया गया है, एक राज सिंहासन दिया हुआ है, ठीक है। तो जो राजा है सन, ठीक है। तो यहाँ पर किंग लाइक अथॉरिटी, किंग लाइक नेचर होते हैं नंबर 1 वालों के। तो अब किंग कैसा होता है, किंग अथॉरिटेटिव होता है, डोमिनेटिव होता है, ठीक है, इनिशिएटर होता है, वो किसी से डरता नहीं है, कॉन्फिडेंस उसमें भरपूर मात्रा में रहता है। कॉन्फिडेंस हो गया, अथॉरिटेटिव हो गया, डोमिनेट ज़रूर करता है वो, अपनी प्रजा को अगर डोमिनेट नहीं करेगा तो प्रजा उस पर चढ़ नहीं जाएगी, तो डोमिनेटिंग का यहाँ पे नेचर भी होना ज़रूरी है। एडमेंट होता है, ठीक है, हर किसी की बातें जल्दी जल्दी सुनता नहीं है, वो अपना जो डिसीजन उसका होता है वो सबसे ऊपर रहता है उसका, वो राय लेगा लेकिन डिसीजन अपना ही होगा उसका, हर चीज़ पे वो रखेगा नज़र, लेकिन डिसीजन एट द एंड उसी का होगा। तो डिसीजन पावर इज़ वेरी वेरी गुड, गुड कम्युनिकेशन होते हैं उसके, ठीक है। इनिशिएट करता है हर चीज़ को, मतलब किसी भी चीज़ को, अब राजा है, राजा दुबक के बैठ जाएगा, अगर उसके राज्य पे हमला होगा तो क्या कुछ हो सकता है? नहीं। तो वो डेयरिंग पर्सनालिटी भी है, इनिशिएटर भी है, ओके। और हम बात करते हैं थोड़ा सा उसमें ईगो भी होता है। अब राजा की पोजीशन है तो क्या ईगो नहीं होना चाहिए? ईगो भी उसमें होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आते हैं नंबर 2 पे। अब नंबर 2 को कौन कौन से नंबर्स दिए गए हैं, कौन कौन से कंपाउंड नंबर्स दिए गए हैं? नंबर 2, ठीक है, नंबर 2 सेल्फ हो गया ये तो। फिर आता है हमारा 11, 1 + 1 भी 2 बन रहा है। नेक्स्ट कम्स टू 20, ये भी इसको ऐड ऑन करेंगे तो 2 बन रहा है। देन लास्ट कम्स टू 29। 4 नंबर्स दिए गए हैं हमारे नंबर 2 को, मून को। किस चीज़ से रूल करता है नंबर 2? मून से। मून क्या होता है? 15 दिन बढ़ता है, 15 दिन घटता है। अब 15 दिन अगर बढ़ेगा और घटेगा तो क्या होगा? तो ये इसका नेचर में बहुत जल्दी जल्दी फ्लक्चुएशंस होते हैं। यहाँ पर हम अगर बात करें नंबर 2 का, मूड स्विंग्स बहुत ही ज़्यादा फ्रीक्वेंट होते हैं। मूड स्विंग्स मतलब बहुत ही फ्रीक्वेंट इसके मूड स्विंग्स होते हैं। पल में उसको गुस्सा आ जाएगा, पल में उसको ठंडा हो जाएगा। अब अगर किसी 2 नंबर वाले से अगर आपका झगड़ा हो जाता है, हस्बैंड वाइफ है, 2 नंबर वाले ने अगर कुछ बोल दिया तो वो बस बुलबुले की जैसे ऐसे आया गुस्सा, ऐसे फट 5 मिनट में आके, अरे आप खाना खाओगे, अगर वाइफ है, अरे आप खाना खाओगे, ये बना दो आज आपके लिए। मतलब उसका गुस्सा ऐसे होता है और ऐसे ख़त्म भी हो जाता है। नेक्स्ट अगर हम मूड स्विंग्स की बात करें, है ना, तो सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल बहुत ज़्यादा होते हैं नंबर 2 वाले, ठीक है। क्योंकि नंबर 2 जो दिया गया है मून को, मून का नंबर, मून का इसको क्वीन का दर्जा दिया गया है। तो क्वीन कैसी होती है? क्वीन राजा के अंडर होती है, ठीक है, राजा के इक्वलेंट ही उसको दर्जा है। तो ये थोड़े से ट्रेडिशनल होते हैं बहुत ज़्यादा। राजा से पूछे बिना ये रानी कुछ कर सकती है क्या? राजा अगर अथॉरिटेटिव है तो क्या रानी को, मतलब उसको भी अपनी प्रजा के सामने एक फोकस और एक चीज़ में शो ऑफ में रहना पड़ता है, चाहे वो मन से माने चाहे मन से ना करें। और क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ट्रेडिशनल होती है, इसको भी अपनी एक डिग्निटी मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब अगर हम बात करें, सेंसिटिव भी होती है, मदरली नेचर कहा गया है मून को। इसमें मदरली नेचर क्या है? मदर अपने बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं कर सकती है, तो ये सबके लिए भी बहुत अपनी चीज़ों को, मतलब सब कुछ छोड़ सकती है अपने बच्चों के लिए, और किसी के लिए भी कुछ भी छोड़ सकती है। ये इतनी सैक्रिफाइसिंग नेचर की ये हो सकती है। ऑलराइट, देन हम बात करते हैं इसके लिए, तो जो इसका टेम्परमेंट्स होता है
वो बहुत ही टेम्परामेंट इसका थोड़ा सा लो होता है, इसको बहुत ज़्यादा गुस्सा नहीं आता, बस गुस्सा आता है थोड़ी देर के लिए, फिर शांत हो जाते हैं ये लोग। इमोशनल मैंने बताया आपको, इमोशनल होते हैं, ठीक है, और थोड़े से क्विक होते हैं, काम को क्विकनेस बहुत ज़्यादा जल्दी अच्छी होती है इनमें, ठीक है। क्विक होते हैं, क्यों कहा है क्विक होते हैं, क्योंकि चंद्रमा फटाफट फटाफट बढ़ता है, फटाफट फटाफट घटता है, तो इनका जो नेचर होता है, स्वभाव होता है, स्वभाव से बहुत ही ज़्यादा क्विकनेस लिए होते हैं, फास्ट काम करने वाले होते हैं। अब चंद्रमा अगर हम देखें तो ये इनका ऑरा पॉजिटिव होता है, ठीक है। और दूसरी चीज़ हम अगर देखें, मतलब ये बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव भी होते हैं, क्रिएटिविटी इनमें फुट फुट के भरी रहती है। तो अगर हम बिजनेस और काम की वजह से बात करें तो ये क्या होता है ना, नंबर 2 को हम कैसे देखते हैं, मून को हम कैसे देखते हैं, राजा के बिना ये कुछ डिसीजन नहीं ले सकती, तो यहाँ पर ये डिपेंडेंट होते हैं दूसरों पे अपने काम को कराने में, ठीक है। काम इनको ऐसा चाहिए होता है कि इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर सकते ये, इनको डिपेंडेंट होना होता है किसी और के लिए, किसी और पे, ठीक है। तो पार्टनरशिप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं, लेकिन सेल्फ बिजनेस जो होता है वो थोड़ा सा कम ये लोग कर पाते हैं, क्योंकि इनडिसिसिवनेस भी होती है ना इनमें, डिसीजन पावर मेकिंग पावर भी कम होती है, तो ये लोग अपना किसी के साथ पार्टनरशिप में ठीक कर सकते हैं, पार्टनरशिप इनको फ्रूटफुल रहती है करनी, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग नेचर के होते हैं, थोड़े से मदरली नेचर के होते हैं, इमोशनल होते हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारी क्वालिटीज़ इनमें देखी गई हैं। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं जुपिटर के बारे में, नंबर 3 को जो प्लैनेट रूल करता है वो होता है जुपिटर। जुपिटर को क्या कहा है, पॉजिटिव काउंसलर, ठीक है। गुरु होते हैं ये राजा के, जो सन के ये काउंसलर्स होते हैं, मतलब राजा इनसे पूछे बिना कोई भी डिसीजन नहीं लेता, राजगुरु जिनको हम कह सकते हैं। इनके कंपाउंड्स कौन से होते हैं, 3, ठीक है, 3 डायरेक्टली 3 आ रहा है नंबर 3 से। देन दोज हु आर born on 12, 21 and 30 of any month, they are ruled by Jupiter planet। इसको कौन रूल करते हैं, जुपिटर प्लैनेट, गुरुदेव, गुरु बृहस्पति, है ना। तो ये लोग कैसे होते हैं, ये लोग, इन लोगों में नॉलेज भरपूर होता है, ऑब्वियस है, गुरु बने हैं, राजगुरु बने हैं ये, तो नॉलेज तो इनको भरपूर ही होगा। अब नॉलेज है तो नॉलेज है, और कैसे होते हैं गुरु, मतलब अब राजा ने बुलाया दरबार में तो राजगुरु को तो सबसे पहले जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा फैमिली ओरिएंटेड, मतलब फैमिली को ऐसा नहीं होता फैमिली पे ध्यान ना दे, लेकिन हाँ पहले हमारा राजा के प्रति जो हमारे मतलब आदर्श जो होते हैं, आदर्शों की लाइफ जीनी, और हमारे काम को प्रायोरिटी देना, ठीक है, सोशलाइज करना, ठीक है ना, इन सब चीज़ों में ये ज़्यादा होते हैं, तो इनके फ्रेंड्स बहुत मिलेंगे। ऑल राइट, नॉलेजेबल होते हैं लोग, इनसे अपनी राय लेने आते हैं, अपने बारे में राय लेने आते हैं कि आप मुझे कुछ सजेशन दो तो मैं ये काम करूँ, इस टाइप से इनके पास लोग ज़रूर आते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं और क्या ट्रेट्स होते हैं नंबर 3 के। तो नंबर 3 वाले जो होते हैं ना, वो थोड़े से फैमिली ओरिएंटेड कम रहते हैं, और दूसरों को नॉलेज देने में इनको मतलब इनको दिली सुकून मिलता है, और इनमें भी टॉप मैनेजमेंट क्वालिटीज़ होती हैं, टॉप मैनेजमेंट को ये डील कर सकते हैं, पे हो सकते हैं, है ना। अगर करियर वाइज देखें तो ये अच्छे टीचर्स हो सकते हैं, काउंसलर्स हो सकते हैं, हीलर्स हो सकते हैं। ऑल राइट, ठीक है, तो थोड़े से ये भी थोड़े से कहीं ना कहीं सेक्रीफाइसिंग होते हैं, सबको साथ लेके इनको चलना पसंद होता है। ऑल राइट, देन बात करते हैं हम नंबर 4 के बारे में। नंबर 4 को रूल जो करता है प्लैनेट वो होता है राहु। राहु प्लैनेट नंबर 4 को डिनोट करता है। अब नंबर 4 क्या है, एक तो नंबर 4 है स्टेबिलिटी देता है हमारी लाइफ में, डिसिप्लिन सिखाता है। नंबर 4 को अगर खुश रखना है तो लाइफ में डिसिप्लिन हो जाओ। ये हमारी क्लैरिटी को कम करता है एक्चुअली नंबर 4, क्योंकि नंबर 4 का आपको पता है राहु से सबको डराया जाता है। तो नंबर 4 क्या करता है, हमें वो चीज़ देता है कि क्लैरिटी, एक धुंध कहा गया है उसको, नंबर 4 को, राहु को। तो ये हमारी आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है उस टाइम पे, तो हमें क्लैरिटी
थोड़ी सी कम होती है। वैसे बहुत शार्प होते हैं नंबर 4 वाले, माइंड बहुत बहुत आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होती है नंबर 4 वालों की। नंबर 4 वालों को क्या गया है, कहा गया है रॉबिन हुड। अब मैंने इसके कंपाउंड्स नहीं बताए आपको। जो कंपाउंड नंबर्स होते हैं जिससे ये नंबर 4 निकल के आ रहा है वो होते हैं नंबर 4, नंबर 13 एंड नंबर 22 एंड नंबर 31। ठीक है, हर एक का ट्रेड्स कंपैरेटिव अलग अलग होगा। ये एक बेसिक नॉलेज है नंबर 4 के बारे में। ये चीज़ें सभी नंबर्स में होंगी, सभी कंपाउंड में होंगी, लेकिन अब नंबर 4 अलग ट्रेड्स देगा, नंबर 13 में भी ये ट्रेड्स के साथ कुछ डिफरेंस और आएगा क्योंकि नंबर बन रहा है 1 और 3 को जोड़ने से। नंबर 22 में थोड़े से अलग ट्रेड्स होंगे, नंबर 31 में थोड़े से अलग ट्रेड्स होंगे, तो इसको हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। ठीक है, अब नंबर 4 को क्या कहा गया है, रॉबिन हुड। ठीक है, इसके लिए एक और वर्ड यूज़ किया जाता है जो है गुंडा। गुंडा है ये, ठीक है, दबंगी है, रिबेलियस होते हैं, स्टबन होते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं, अपनी चलाना जानते हैं। ठीक है, लेकिन ये आउट ऑफ द बॉक्स इनकी थिंकिंग होती है, मतलब इनसे अच्छा कोई भी किसी भी काम को करने की प्लानिंग जो कर सकता है वो इनसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ये लोग बहुत ही अच्छे से प्लान करते हैं चीज़ों को, अब उसको एट एग्जीक्यूशन तक ले जा पाते हैं या नहीं ले जा पाते हैं वो आगे के नंबर्स बताते हैं हमें, लेकिन ये बहुत अच्छा प्लानिंग करते हैं। ठीक है, प्लानर्स बहुत अच्छे होते हैं, स्टेबल होते हैं, स्टेबिलिटी होती है। और ये जो लोग होते हैं इनमें दबंगी बहुत फूट फूट के भरी होती है। अगर बच्चा आपका कोई नंबर 4 से रूल होता है तो उनसे प्यार से ही काम कराया जा सकता है। उनको अगर आपने डांट दिया तो वो आपके हाथ से निकल जाते हैं। कुछ बच्चे होते हैं ना, हम घर छोड़ के जा रहे हैं, यही होते हैं दबंगी, राहु वाले। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 5 के बारे में। नंबर 5 क्या होता है, मरकरी प्लैनेट से रूल करते हैं नंबर 5 वाले। इसके कंपाउंड नंबर्स होते हैं नंबर 5 के 14, 23। 5, 14, नंबर 23। अब इसको कहा जाता है प्रिंस, राजा का बेटा। अब राजा रानी, महाराज महारानी का बेटा होगा तो उसको बताइए क्या मतलब राजा के उसमें महल में सारी फैसिलिटीज़ इसको मिलेंगी ना, तो ये बहुत ही रॉयल नंबर होता है। ये लोग लकी होते हैं, हर चीज़ इनको इजीली मिल जाती है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कार्मिक नंबर, तो नंबर 5 जिनको मिला हुआ है तो ये अपने अच्छे डीड्स करके आए हैं, तभी इनको नंबर 5 की ब्लेसिंग मिली है। तो नंबर 5 वाले आप लोग लकी हो, आप लोगों को हर चीज़ बहुत स्मूथली मिली है, तो उसको संभाल के चलो और अपनी लाइफ में और उसको एम्ब्रेस करो, उसको यूज़ करो कि हाँ आपको अगर ये चीज़ बेनिफिट मिला है तो आप प्रोक्रास्टिनेट ना करके आप उठो और वर्क करो। आपको ऐसे मिलेगी चीज़ें ईजीली, बहुत ईजीली मिलेंगी, तो उसको आप अपना बेनिफिट उठाओ उस चीज़ का। ये लोग बहुत ही लकी होते हैं जैसे कि मैंने पहले बताया आपको। फिर इनमें क्या होता है, ये इनका जो सबसे बेस्ट पार्ट क्या होता है, कम्युनिकेशन स्किल्स। इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ऑसम होती हैं। कम्युनिकेशन से ये कुछ भी चीज़ हासिल कर सकते हैं। बोल रहे हैं, मीठा बोल रहे हैं, प्यारा बोल रहे हैं, स्मार्टली बोल रहे हैं, तो दूसरा भी इम्प्रेस हो जाता है। तो ये बहुत ही इम्प्रेसिव नेचर के होते हैं। नाउ अब अगर नंबर 5 वाले होते हैं एडजस्टेबल नेचर के। अब देखो, अब नंबर 1 से हम 9 को अगर देखें तो नंबर 5 आ रहा है हमारा सबसे सेंटर नंबर होता है, तो ये बैलेंसिंग नंबर होता है, हर सबके साथ एडजस्ट हो जाता है। नंबर 1 से नंबर 9 में जो डिफरेंसेस होते हैं नंबर 5 वाले को बैलेंसिंग कहा जाता है। नंबर 5 बैलेंसिंग नंबर होता है। ऑलराइट, तो ये इसके जो ट्रेड्स होते हैं ये सबके साथ फ्रेंडली होता है, ये नंबर सबके साथ फ्रेंडली होता है। और क्या चीज़ होती है, तो स्पीच मैंने आपको बताई, इनकी बहुत ही वाणी बहुत ही अच्छी होती है, तो ये स्पीच से कम्युनिकेशन से रिलेटेड वर्क बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं, ये इनका प्लस पॉइंट है। ठीक है, कम्युनिकेशन मतलब आरजे बहुत अच्छे बन सकते हैं। देन ये सेल्समैन बहुत अच्छे बन सकते हैं, सेल्स में बहुत अच्छा कर सकते हैं लोग, मतलब ये गंजे को भी कंघी बेचने का काम ये बहुत इजीली कर सकते हैं। तो इनके ट्रेड्स इतने बढ़िया होते हैं, इनमें ट्रेड्स ही वाले। ठीक है, तो इनको इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। अब ये मनी माइंडेड होते हैं, मनी माइंडेड होते हैं, पैसा पैसा पैसा, इनको लाइफ में सबसे ज़्यादा पैसा चाहिए। ठीक है,
इनकी लाइफ में पैसा नहीं होगा तो इनको फ़र्क पड़ेगा। रिश्ते हैं, ठीक है, थोड़े से मतलब हर चीज़ में कोल्ड नेचर के होते हैं, पैसा इनके लिए लेकिन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 6 की। नंबर 6 किससे आ रहा है हमारे पास? नंबर 6 आ रहा है हमारे पास नंबर 6, 15 एंड 24 से। ओके, इसको रूल करते हैं वीनस। वीनस कौन है? अब वीनस, अब जुपिटर तो है राजगुरु, है ना, जो हो देवताओं के गुरु, ये है राक्षसों के गुरु, ठीक है। तो ये नेगेटिव गुरु हैं, मतलब एक्चुअली ये गुरु हैं तो अच्छे, लेकिन ये राक्षसों के दानवों के गुरु कहे गए हैं। क्यों कहे गए हैं? अब ये मतलब जो इनका ट्रेट्स आते हैं ना, वो कहते हैं कि ये मटेरियलिस्टिक लाइफ के तरफ ज़्यादा इंक्लाइन रहते हैं। ये जो नंबर 6 से जो रूल करते हैं ना, उनको ब्रांड कॉन्शियस कहा जाता है, मतलब पैसा 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 इनमें भी बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 6 जिसके पास होता है उसके पास पैसे की कभी कमी नहीं होती है। और ये लोग क्या होते हैं ना, जैसे कोई चीज़ अगर इनको ब्रांडेड पसंद आ गई है तो ये ब्रांड के पीछे ही जाएंगे। वही चीज़ अगर आपको लोकल में अगर 1000 की मिल रही है, लेकिन ब्रांड में अगर 10,000 की मिल रही है, तो कैसे भी हाथ पैर करके ये उसको लेने की कोशिश करेंगे। मतलब चाहिए तो ब्रांडेड ही चाहिए, चाहे कितना भी पैसा लग जाए। ब्रांड कॉन्शियस होते हैं, फैमिली लवर्स होते हैं, मतलब इतना में फैमिली के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। सेक्रीफाइसिंग नेचर होता है। जो इनकी स्टोरी है ना वीनस की, शुक्राचार्य जी की, वो स्टोरी, बहुत सी स्टोरीज ऐसी दी गई हैं जो कि सेक्रीफाइस करते थे अपने आप से पहले, ये दूसरों के, अपने दोस्तों के लिए, अपनी फैमिली के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करने की स्टोरी इनके बारे में कही गई है। तो इनका नेचर बहुत ही ज़्यादा सेक्रीफाइसिंग होता है लोगों का, ठीक है। अगर बैलेंस्ड 6 होगा आपके चार्ट में तो ये थोड़े से सेक्रीफाइसिंग नेचर के होंगे, अदरवाइज ये सेक्रीफाइस इतनी ईजिली नहीं करेंगे। लेकिन बैलेंस 6 होगा तो ये अपनी, मतलब अगर जॉब कर रहे हैं अच्छी सिटी में और अगर गांव में इनका घर है, तो अगर इनको पता चले कि इनकी फैमिली को उनकी ज़रूरत है, सब कुछ सेक्रीफाइस करके अपनी फैमिली के पास आ जाएंगे ये लोग, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे नंबर 7 के बारे में। नंबर 7 कौन होते हैं? रूल करते हैं केतु महाराज। अब केतु महाराज हैं तो स्पिरिचुअलिटी तो भर भर की होगी इन लोगों में। नंबर 7 को वैसे भी लकी नंबर कहा गया है। जिसके ग्रिड में नंबर 7 होता है, ये लक इन्हेंसर का काम करता है, लेकिन बैलेंस्ड फॉर्म में होना चाहिए। अब नंबर 7 जो हमारे कंपाउंड्स आ रहे हैं वो किस किस से आ रहे हैं? नंबर 7, नंबर 16 एंड नंबर 25 से, ठीक है। तो ये जो नंबर्स होते हैं जो 7 रूल करता है, ये थोड़े से लकी होते हैं, और कभी कभी ये ऐसे लकी होते हैं कि दूसरों के लिए लकी साबित होते हैं ये, ठीक है। क्योंकि क्या कहा गया है ना, इनकी जो स्टोरी है राहु और केतु की, आई थिंक आपको पता ही होगी कि राहु और केतु एक ही बॉडी थी, जिनको विष्णु जी ने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। गुस्सा आ गया था उनको तो उन्होंने काट दिया था, उनका सिर से अलग कर दिया था। तो जो सिर था उनका वो राहु है, और जो धड़ है, नीचे का पार्ट है, वो पूरा केतु का पार्ट है। ये स्नेक थे, दानव की साइड थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो राहु है उनके पास तो दिमाग बहुत ज़्यादा है, लेकिन है तो ये दानव ना, तो दिमाग तो राहु केतु के पास भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उनमें अब आइज़ भी नहीं है, फेस नहीं है, तो उनमें क्लैरिटी थोड़ी सी कम है। उनमें भी, राहु में भी क्लैरिटी नहीं है क्योंकि हाफ बॉडी पार्ट नहीं है उनके पास भी। केतु में भी क्लैरिटी नहीं है, लेकिन केतु में क्या है? स्पिरिचुअलिटी भर भर के है, आपको सही रास्ते पे ले जाने का कोशिश केतु करते हैं, ठीक है। अगर बैलेंस हो तो स्पिरिचुअलिटी भर भर के मिलती है। ऑकल्ट में अगर 7 नंबर किसी के पास है तो 7 नंबर ऑकल्टिस्ट बहुत अच्छे बनते हैं, ठीक है। ऑकल्ट में बहुत अच्छा कर सकते हैं नंबर 7 वाले। नाउ 7 वाले और क्या कर सकते हैं? 7 वाले रिसर्चर्स होते हैं, किसी भी काम को, मतलब साइंटिस्ट हो, रिसर्च की फील्ड्स जो होती हैं उस फील्ड में राहु केतु वाले दोनों ही बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन केतु वाले औसम कर सकते हैं उसमें, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे केतु क्या कहते हैं ना, थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी भी दे देते हैं, क्योंकि आपका अब माइंड आपके साथ थोड़ा सा कम साथ दे रहा है
है, दिमाग है, दानव है, माइंड तो बहुत तेज है, लेकिन अब उसको मतलब रास्ता आप देखो ना, अगर आपकी आंखें नहीं होंगी, आपका फेस नहीं होगा, तो आप किस रास्ते पे जाना है, तो उसकी क्लैरिटी कम मिल पाती है उनको। तो उनको किसी किसी की सपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, अगर ये सपोर्ट अच्छा मिल गया तो बहुत अच्छी है, लाइफ आपकी जिंगल आला है ना। और अगर ये सपोर्ट नेगेटिव मिल गया तो आपकी लाइफ में स्ट्रगल्स क्रिएट हो सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हम बात करते हैं नंबर 8 की। नंबर 8 क्या है? अब नंबर 8 दिया गया है सैटर्न को, शनिदेव को। शनिदेव से सब डरते हैं, ठीक है, लेकिन शनिदेव जितना दे सकते हैं उतना कोई नहीं दे सकता है ना। इन्फिनिटी का नंबर होता है सैटर्न का 8 नंबर। अब 8 नंबर किस किस नंबर से आ रहा है? 8 नंबर आ रहा है हमारा 8, 17 एंड 26 से। तो अब 8 8 डायरेक्टली 8 आ गया, नंबर 17 से आ गया और नंबर 26 से आ गया। तो ये सारे ट्रेड्स आएंगे नंबर 8 वालों को। क्या होगा उनके साथ? वो डिसिप्लिन्ड है ना। सबसे पहले तो डिसिप्लिन के देवता हैं। उनको सच्चाई बहुत पसंद है। सच बोलोगे तो वो आगे आपको हर चीज़ में सच्चाई बहुत पसंद है। न्यायाधीश कहा गया है हमारे, जो हमारे राज दरबार का वो मेंबर कहा गया है ना, उनको न्यायाधीश कहा गया है। अब न्यायाधीश कैसे होते हैं? आपने वो उसमें देखा होगा कोर्ट में बहुत सी चीज़ों में कि जो हमारी स्टैचू बनी रहती है न्यायाधीश वाली, उसकी आंखों में पट्टी है। अब आंखों में पट्टी क्यों है? क्योंकि अगर उसने देख लिया अरे ये तो रो रहा है, लेकिन गलत बंदा है, सामने से दिख रहा है रो रहा है, तो क्या आंखों में आंसू देख के वो पिघल सकते हैं ना। तो उन्होंने आंखों में पट्टी बांधनी होती है, बिल्कुल कर्री वाली। और वो बिल्कुल आपके हर एक पॉइंट को एनालाइज करते हैं, आपका टेस्ट लेते हैं, आपको जज करते हैं, फिर न्याय देते हैं। और तब न्याय ऐसा देते हैं जिसके आपको वारे न्यारे हो जाते हैं। पैसा देंगे तो फूड तो बिल्कुल ऐसा देंगे, लेकिन आपके टेस्ट स्ट्रगल्स डिलेज बहुत देंगे। आप किसी काम को कर करके थक जाएंगे और आपको बस वो चीज़ मिलने ही वाली होगी और आप बैक लेने की सोचेंगे, और वहीं उनका होगा कि अब तो आपको मिलने ही वाला था। मतलब वो थका देते हैं, हर चीज़ को कराने में डिलेज देते हैं और सेक्रीफाइस बहुत लेते हैं, तब देते हैं। लेकिन देते ऐसे हैं कि छप्पर फाड़ के देते हैं। अगर आपको पता हो अब आपका 8 नंबर है, आपकी लाइफ में स्ट्रगल है, डीले है, डीले से लेकिन मिलेगा ज़रूर, तो आप रुक जाएंगे। अगर आपको नॉलेज ही नहीं है, नंबर 8 है आपका और आपको मिलने ही वाला है, बस मेहनत करते जाओ, ठीक है, तो आप बैक कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पर नॉलेज ऑफ नंबर्स होना इसलिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अब पावर पोजीशन भी नंबर 8 देते हैं आपको, ठीक है, टेस्ट लेंगे लेकिन पावर पोजीशन भी देंगे आपको। और क्या देते हैं हमें नंबर 8? नंबर 8 डिसिप्लिन, पावर इन पोजीशन, डीलेस थोड़ा सा नेगेटिव ट्रेट में आ गया है ना। ये सब चीज़ें भी आपको नंबर 8 देते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे अब अपने लास्ट नंबर के लिए, और जो कि नंबर है नंबर 9, मार्स का। मार्स का नंबर क्या कहता है? नंबर 9। नंबर 9 के बारे में हम बात करते हैं। पहले तो उसके जो कंपाउंड नंबर्स हैं वो होते हैं नंबर 9, 18 एंड 27। अब ये नंबर सारे जो होते हैं इनको रूल करता है नंबर मार्स प्लैनेट, मंगलदेव। अब मंगलदेव कौन से होते हैं? मंगलदेव है एनर्जेटिक प्लैनेट, है ना, रेड हॉट प्लैनेट, फायरी प्लैनेट। ओके, अब रेड हॉट प्लैनेट है, हॉट प्लैनेट कह दिया, फायरी प्लैनेट कह दिया, तो क्या आपको समझ में आ रहा है इससे? कि ये है आपका सबसे ज़्यादा अग्रेशन वाला नंबर। अग्रेसिव होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इतनी फास्ट काम करते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। फास्टनेस इनमें होती है, एनर्जेटिक होते हैं ये लोग, बहुत ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं, लेकिन गुस्सा इनको फटाफट आता है, ठीक है। अब इनको क्या कहा गया है राज दरबार में? इनको कहा गया है सेनापति। तो ये राजा की नंबर 1 के राजा के ये सबसे ट्रस्ट वाला पर्सन होता है, क्योंकि सेनापति हैं तो वो हर चीज़ में जो राजा है वो इन पे भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि सेनापति है ना, पूरी सेना को ये डील कर रहे हैं। अगर राजा अकेला किसी लड़ाई में निकल गया तो राजा कुछ कर सकता है, सेनापति, सेना को होना कितना ज़रूरी है। तो ये पूरी टीम को संभाल रहे हैं राजा की, तो कितना बड़ा इनको उपाधि दी गई है। तो ये राजा के परम मित्रों में से एक कहा गया है इनको भी, ठीक है। अब ये होते हैं एनर्जेटिक, हॉट हेडेड,
इनको कहा गया है ये अपनी फैमिली को नहीं देखते लेकिन अपने राजा को ज़रूर देखते हैं, पूरा टाइम ये अपने राजा को देखते हैं। तो इनको थोड़ा सा ये भी कहा गया है ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, ठीक है। अब राजा से तो एक फिक्स सैलरी मिल रही है ना, लेकिन ये कितना चीज़ कर रहे हैं राज सिंहासन के लिए, राजा के लिए, राज दरबार के लिए, ठीक है। तो ये ह्यूमैनिटेरियन नंबर भी कहा गया है। ये गुड हीलर्स भी होते हैं ये लोग। और क्या होते हैं, आर्मी मैंस हो सकते हैं, नेवी में हो सकते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होती है इनमें। और इनको अपनी अगर एनर्जी को बैलेंस करना हो तो इनको जाना चाहिए जिम, जिम करना चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। तो ये अपनी एनर्जी, क्योंकि बहुत ज़्यादा एनर्जी है इनमें। नंबर 9 फुल ऑफ एनर्जी कहा गया है। फुल नंबर 9 को और भी दूसरी अगर वे में हम बात करें तो नंबर 9 को डिवाइन नंबर भी कहा गया है। डिवाइन नंबर मतलब इसमें इतना ज़्यादा पावर है, जैसे आपने अभी नोट किया भी होगा। नंबर 19 आया, ठीक है। नंबर 19 को जब ऐड करेंगे तो नंबर 9 खुद हट गया, 1 उसका रिजल्ट आया हमारे पास। तो नंबर 9 में जब कुछ भी हम ऐड करते हैं तो वो नंबर वही नंबर आ जाता है। उसकी डिवाइन पावर्स इतनी हाई है कि वो नंबर किसी में भी ऐड होके एक नया नंबर क्रिएट नहीं करता है। 29 है, 29 को अगर टोटल करेंगे तो नंबर 2 ही मिलेगा हमें। तो नंबर 9 जो होता है इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो भी उसका टोटल अगर करेंगे तो नंबर 9 ही मिलता है। ये एक डिवाइन नंबर, सुप्रीम नंबर भी कहा गया है। फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ पावर, फुल ऑफ एवरीथिंग इज देयर ऑन नंबर 9 विथ नंबर 9, ठीक है। ये हो गए हमारे सारे 1 to नंबर 9 के ट्रेड्स। अब हम नेक्स्ट देखते हैं जो हमारा हम किस न्यूमरोलॉजी के टाइप की बात करने जा रहे हैं इधर पे इस न्यूमरोलॉजी में। तो न्यूमरोलॉजी के जो टाइप्स होते हैं वो होते हैं, जैसे लोशु ग्रेड आपने सुनी होगी, वैदिक न्यूमरोलॉजी है, चैल्डियन है, देन आब्राकाडाब्रा है, पाइथागोरियन है। बहुत सारी न्यूमरोलॉजी के टाइप्स होते हैं। लेकिन हम जो इस कोर्स में करने जाएंगे, हम जो आगे इस कोर्स में करने जाएंगे वो हम वैदिक न्यूमरोलॉजी की बात करेंगे। वैदिक को क्यों इम्पोर्टेंस दे रही हूँ मैं, लोशो भी इतनी फेमस है, पाइथागोरन भी इतनी फेमस है, तो वैदिक का क्या इम्पोर्टेंस है। क्या होता है कि जब हम प्रेडिक्शंस पार्ट पे आते हैं ना, तो जो लोशु से और जो पाइथागोरन से और जो आब्राकाडाब्रा से हमें प्रेडिक्शंस मिलते हैं, यहाँ पर हमें एक ग्रिड जो बनती है हमारी, उससे हमें स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस में बहुत हेल्प मिलती है। जो स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस होते हैं ना, क्विक प्रेडिक्शंस उनको कहा जाता है। अब नंबर्स तो आपके बर्थ डेट में हो सकता है नंबर 9 में से नंबर 5 नंबर्स ही आपके ग्रिड में आ रहे हैं। तो क्या अब लोशो में क्या कहा जाता है कि लोशो में तो आपको मिसिंग नंबर अगर 5 नंबर, अगर 3 नंबर ही आपकी ग्रिड में है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लिया 7 जुलाई 2000। अब इसमें कितने नंबर्स आ रहे हैं आप ही बताइए। 2 नंबर आपको अपने बर्थ डेट में दिख रहे हैं, 7 नंबर 2000 का 2 है ना। और अगर हम इसको टोटल भी करते हैं तो नंबर 7 आता है हमारा डेस्टिनी नंबर भी। कितने नंबर्स आए हमारी ग्रिड में, पूरी ग्रिड में नंबर 2 ही आए ना ग्रिड में, पूरी ग्रिड में। अब बाकी नंबर 7 जो रेस्ट 7 बचे हैं, 7 नंबर जो बाकी के बचे हैं, क्या हम सबके सब अपनी लाइफ में इनबिल्ड कर सकते हैं? क्या सबके नंबर्स की पावर ले सकते हैं? तो अगर एक नंबर को हमें अपनी लाइफ में इनबिल्ड करना होता है तो उसके लिए जो रेमेडीज़ की जाती हैं, उसको इनबिल्ड करने के लिए जो पावर ली जाती है, ऐसे ही नहीं होता कि एक वॉच पहन ली और आपका नंबर 6 आपकी लाइफ में आ ही गया। नहीं, ऐसे नहीं नंबर्स की पावर हमारी लाइफ में आ सकती। इतनी ईजी नहीं होते, वो इतने बड़े प्लैनेट्स हैं, ठीक है। अब उनकी नंबर्स को जब मिसिंग नंबर को एक्टिवेट करना होता है तो हमें माइंड, बॉडी, सोल के अकॉर्डिंग हमारे उस नंबर्स को हमें इनबिल्ड करना पड़ता है अपने अंदर, उनके ट्रेड्स को लाने के लिए। लेकिन हम कह देते हैं एक टीका लगा लो, एक हैंकी रख लो, एक ये वॉच पहन लो, इससे हमारे नंबर्स इनबिल्ट हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता, इट इज़ नॉट दैट सिंपल एज इट सीम्स टू बी, है ना। लेकिन वैदिक में क्या होता है, हम नंबर मिसिंग को इनबिल्ट करने की जगह जो हमारे इम्बैलेंस्ड नंबर्स होते हैं या जो हमारे नंबर्स होते हैं, हम उसी की पावर्स को बैलेंस्ड वे में लाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत सिंपल वे हो जाता है और स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस हमें इसी से मिल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम आगे जाके जब देखेंगे
वैदिक ग्रिड होती कैसी है, तो वैदिक ग्रिड में हमारे जो नंबर्स होते हैं, स्पेसिफिक ग्रिड जो होती है वो मैं कहीं स्क्रीन पे दे दूंगी। उसमें जो नंबर्स होते हैं वो होते हैं 319 675 8 2 8 4। ठीक है, तो ये हमारी स्पेसिफिक ग्रिड होती है। इसी को हम उस वे में फिल करते हैं फिर अपनी DOB से। जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी एक नंबर लिया मैंने, वो था नंबर हमारा से फॉर 7/7/2000, और इसमें 2 ही नंबर्स आ रहे हैं ना। वैदिक ग्रिड में क्या कहा जाता है, सबसे पहली बात, आप इन सारे नंबर्स को ग्रिड में डाल लो। ठीक है, जो स्पेसिफिक ग्रिड का फॉर्मेट होता है उसी के अकॉर्डिंग हमें ग्रिड में फॉर्म करने पड़ते हैं सारे नंबर्स। नाउ इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं कंपेयर करूँगी विथ लोशो ग्रिड, वो ये है कि जैसे जो 2020th सेंचुरी के लोग होते हैं, तो 19th उनको फ्री में मिला है, क्या सब में उनके ट्रेड्स आ रहे हैं? ठीक है, क्या सभी लोगों में उनके ट्रेड्स आ रहे हैं? कुछ परसेंट आ सकते हैं, 100% लाखों लोगों में एक जैसे ट्रेड्स आना तो ज़रूर इम्पोर्टेंट नहीं होता ना। क्या 2000 बॉर्न है, सब में 20 के ट्रेड्स आ रहे हैं? तो यहाँ पर हम सेंचुरी नंबर को हमेशा इग्नोर करते हैं। वैदिक ग्रिड में सेंचुरी नंबर को नहीं डालते हैं कभी भी, तो उसको हम हटा देंगे। तो बाकी हमारे नंबर्स क्या है इस ग्रिड में, वैदिक ग्रिड में? सिर्फ हमारे पास बेसिक नंबर 7, बर्थ नंबर 7 मिला। बाय डेट ऑफ बर्थ, मंथ ऑफ बर्थ इज ऑल्सो जुलाई, तो 7 मिला। डेस्टिनी नंबर जो हमारा क्रिएट होके आया है वो भी 7 ही आया है, तो हम बस 7 को ही इस ग्रिड में इनबिल्ट कर देंगे और उसके थ्रू ही हम यहाँ पर प्रेडिक्शंस देंगे। बाकी रेस्ट नंबर्स यहाँ पर हम प्रेडिक्शंस नहीं देंगे। अब ये हो गया है 777। ठीक है, अब नंबर 7 हमारा बर्थ नंबर भी है, डेस्टिनी नंबर भी है, लेकिन ये नंबर हो गया है नंबर 3 टाइम्स आपकी ग्रिड में। तो ये थोड़ा सा आपको इम्बैलेंस नंबर हो गया है, ओवर पावर नंबर इसको हम कहते हैं। ठीक है, तो ये हम थोड़ा सा इसको रेमेडीज से बैलेंस करेंगे तब इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे, नहीं तो इसके लाइफ में इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें हम देख सकते हैं वैदिक ग्रिड एनालाइज करने के बाद, और ऐसे ही हम हर एक ग्रिड को एनालाइज कर सकते हैं। वैदिक ग्रिड से स्नैपशॉट प्रेडिक्शंस मिलते हैं, बहुत ही इजी प्रेडिक्शंस मिलते हैं हमें। इसी पे हम आगे चर्चा करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, नमस्कार।